हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एट्रिगन के ओरिजिन और कुछ फैक्ट्स के बारे में। आपने जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर को तो रिसेंटली देखा ही होगा, तो उसमें एट्रिगन के अपीयरेंस के बाद मुझे मन हुआ कि मैं क्यों ना एट्रिगन की वीडियो पर एक ओरिजिन बना दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एट्रिगन के ओरिजिन के साथ। तो सबसे पहले तो एट्रिगन असल में हेल का एक डीमन है, लेकिन डीमन होने के बावजूद भी, अपनी वायलेंट टेंडेंसीज के बावजूद भी वो सुपर हीरोज का साथ देता है हमेशा। और यहाँ तक कि एट्रिगन एक्चुअली एक एंटी हीरो है और वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। इसे क्रिएटर थे जैक कर्बी, लेकिन क्या आपको पता है मार्क एवेनियर के अकॉर्डिंग जैक कर्बी को ऐसा हॉरर कैरेक्टर कभी क्रिएट ही नहीं करना था, लेकिन डीसी ने ज़बरदस्ती उनसे इस कैरेक्टर को क्रिएट करने को कहा। और कोइंसिडेंटली उनके इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के बाद ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इसकी और डिमांड की, जिससे कि डीसी ने भी इसके और इश्यूज की डिमांड की और जैक कर्बी को फोर्थ वर्ल्ड टाइटल्स को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। लेकिन कर्बी का इसमें कोई भी मन नहीं था इसके और इश्यूज लिखने में, लेकिन उन्होंने डीसी के प्रेशर में और सारे इश्यूज लिखे। और सितंबर 2011 यानी कि जब डीसी का रीबूट हुआ द न्यू 52 में, तब एट्रिगन की कॉमिक्स को पॉल कॉर्नेल ने लिखना शुरू किया डीमन नाइट्स की इशू 1 से। तो आज हम लोग एट्रिगन के ओरिजिन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके दो ओरिजिन्स हैं। एक प्री पोस्ट क्राइसिस की, प्लीज़ मेरे गलती पे मत जाना यार, गलत हो गया गलती से, ठीक है। एक है प्री पोस्ट क्राइसिस वाली ओरिजिन और एक है उसकी न्यू 52 वाली ओरिजिन। तो बेसिकली मैं द न्यू 52 वाली ओरिजिन को आज बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते होंगे कि मैं न्यू पोस्ट प्री क्राइसिस की ओरिजिन के बारे में भी बताऊँ तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, या हो सकता है कि मैं ही वापस कभी अपलोड कर दूँ। लेकिन फिलहाल के लिए आज हम लोग इसकी न्यू 52 के ओरिजिन के साथ शुरू करते हैं वीडियो। तो एट्रिगन असल में एक ड्राइविंग डीमन था। ऑफ कोर्स राइमिंग में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और यहाँ तक कि वो लूसीफर का उस टाइम पे चेला था। लूसीफर असल में उसी का बड़ा भाई है, एक्चुअली प्री पोस्ट क्राइसिस में नहीं लेकिन न्यू 52 में। और लूसीफर के अंदर वो एक चेला था, और एट्रिगन बेलियाल का बेटा है, यानी कि लूसीफर भी बेलियाल का बेटा है। लेकिन धीरे धीरे एट्रिगन लूसीफर के खिलाफ रिबेलियन लाने लगा और वो लूसीफर के खिलाफ जाने लगा, और इसके डर से कि एट्रिगन लूसीफर को कॉन्कर कर देगा, लूसीफर ने एट्रिगन को मर्लिन के पास भेजा। और मर्लिन भी एक्चुअली एट्रिगन का भाई है, बस फर्क इतना है कि वो उसका हाफ ब्रदर है। और अब आते हैं हम जेसन ब्लड पे कि आखिर जेसन ब्लड कौन है। तो जेसन ब्लड असल में गोथम सिटी का एक डेमोनोलॉजिस्ट था। तो डेमोनोलॉजिस्ट होने के कारण, कैसे प्रोनाउंस करते हैं यार बता देना, ठीक है, डेमोनोलॉजिस्ट ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो डेमोनोलॉजिस्ट होने के कारण वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे चेक करता था गोथम सिटीज़ की, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में रहता था हर टाइम। उसका बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा था वो। और यहाँ तक कि उसे जब केमलॉट में भेजा गया था मर्लिन के साथ क्वेस्ट पे जाने के लिए, हाँ मर्लिन यही विज़ार्ड, ठीक है, तो उसने क्या कहते हैं उस बात से भी पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उन क्वेस्ट से ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि उस क्वेस्ट से उल्टा उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता था कि वो मैडम जनाडो यानी कि अपनी ही प्यार को भी मार सकता था। इस डर के कारण वो कभी भी अपना मिशन सही से नहीं करता था, और इसलिए मर्लिन ने आखिर उसे एट्रिगन के साथ मर्ज कर दिया। अब एट्रिगन के साथ वो मर्ज तो हो गया, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि वो हमेशा के लिए इमॉर्टल बन चुका है, जिससे कि एट्रिगन और उसने डिसाइड किया कि वो दोनों ही अपनी एग्जिस्टेंस को शेयर करेंगे। इसके बाद जेसन ब्लड मैडम जनाडो और एट्रिगन के साथ बहुत सी जगह ट्रैवल करने लगा था, यहाँ तक कि आगे की डीमन नाइट्स के इश्यूज में जब वो लोग और भी लोगों से मिले और भी सुपर हीरोज से मिले,
मतलब सुपर हीरोज़ का यहाँ पे मतलब है एक्चुअली पैरानॉर्मल, जस्टिस लीग डार्क वगैरह वगैरह जैसे सुपर हीरोज़। हाँ, जॉन कॉन्स्टेंटाइन और ज़टाना को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और आगे जब वो इन सुपर हीरोज़ से मिले तो जॉन कॉन्स्टेंटाइन की तरह ही जेसन ब्लड भी बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। मतलब उसका गुस्सा का बात अलग है, लेकिन वो डिमोनोलॉजिस्ट तो था ही, लेकिन उसका थोड़ा सा डिटेक्टिव माइंड भी था। क्योंकि आपको पता है एट्रिगन ने बैटमैन के साथ भी बहुत सारे मिशंस कर रखे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात यहाँ पे एक्चुअली ये थी कि जेसन ब्लड का प्यार यानी कि मैडम ज़नाडो एक टाइम पे एट्रिगन को मारना भी चाहती थी, लेकिन वो अनेबल हुई मारने में। और अगर आप ट्रिनिटी वॉर को जानते हैं तो ट्रिनिटी वॉर में वो सभी लोग यानी कि जस्टिस लीग और जस्टिस लीग डार्क पैंडोरा बॉक्स के सर्च में थे, और एट्रिगन उन कुछ सुपर हीरोज़ में से एक था जिसे शज़ाम के पेंडोरा बॉक्स उठाने पे एक डिस्टर्बेंस फील हुई। और फ्यूचर एंड्स वाली कॉमिक टाइमलाइन में एट्रिगन को ज़टाना से भी प्यार होता है, और हाँ, ज़टाना को भी एट्रिगन से प्यार होता है। अब आते हैं हम एट्रिगन के पावर पे। तो एट्रिगन लोबो, वंडर वुमन और सुपरमैन जैसे पावरफुल बंदों को भी डिफीट कर सकता है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी हाई है कि आप कह तक नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि वो पायरोकाइनेसिस, हाइड्रोकाइनेसिस भी कर सकता है, और एट्रिगन फ्यूचर को भी देख सकता है। यहाँ तक कि एट्रिगन जो सोचता है जेसन ब्लड उसका जस्ट अलग सोचता है। उनके एक तरह से ये दो इंडिविजुअल्स हैं एक बॉडी में, कुछ कुछ हल्क की तरह, क्या कह सकते हो गोस्ट राइडर की तरह, क्योंकि ये दोनों कभी अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते नहीं हैं, ये इक्वली अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखते हैं। और क्या आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात पता है कि क्या कहते हैं, एट्रिगन जो है इसे कभी भी पेन फील नहीं होता। इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है और रीजनरेट हो सकता है इसके ऑर्गन्स। लेकिन क्या आपको पता है जस्टिस लीग डार्क में एक बार वंडर वुमेन एट्रिगन को मारने जा रही थी, लेकिन वहाँ पे जैसे ही उसने अपना तलवार एट्रिगन के सीने में घुसाया तब एट्रिगन को दर्द नहीं हुआ। और ये कॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी ये पता चला है कि एट्रिगन एक्चुअली पेन को एज अ प्लेजर फील करता है। मतलब वो पेन को अपने प्लेजर की तरह फील करता है। एक तरह से उसे पेन फील नहीं होता, उल्टा पेन की जगह उसे और अच्छा लगता है। और बैटमैन द ब्रेव एंड बोल्ड एनिमेटेड सीरीज में ये भी देखा गया है कि जेसन ब्लड खुद भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट था। हाँ, जेसन ब्लड ही। और क्या आपको पता है ये है वो पोयम जिससे बोलने पे एट्रिगन में जेसन ब्लड चेंज हो जाता है, जो कि है चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ मैन, फ्री द प्रिंस फॉर एवर डैम, फ्री द माइट फ्रॉम फ्लेशी मायर, बॉल द ब्लड इन द हार्ट ऑफ फायर, गॉन अ फॉर्म ऑफ मैन एंड राइज द डीमन एट्रिगन। और हाँ, अगर वो चाहे तो वो बस लास्ट की दो लाइन्स यानी गॉन अ फॉर्म ऑफ मैन एंड राइज द डीमन एट्रिगन को ही अगर वो चाहे तो वो बोल सकता है। इतना ही बोलने पे कभी कभार वो एट्रिगन बन जाता है, लेकिन पूरा पोएम बोलने से एट्रिगन फुल पावर में आता है। लेकिन इतना सा बोलने पर एट्रिगन फुल पावर में नहीं आता, बट आगे जाके अगर लड़ाई लंबी हुई तो एट्रिगन धीरे धीरे पावर अपनी गेन कर लेता है, और वापस अपने आप को नॉर्मल जेसन ब्लड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे बोलना पड़ता है गॉन नाउ एट्रिगन एंड राइज अगेन। और एक्चुअली जेसन ब्लड को नहीं एट्रिगन को बोलना पड़ता है एंड राइज अगेन, और कभी कभार राइज वंस मोर भी द फॉर्म ऑफ मैन। और जस्टिस लीग डार्क वाली लेकिन मूवी में उसने एक अलग पोएम बोली थी जो कि था द बैटल इज नाउ फॉट एंड वॉन, जेसन ब्लड विथ मी इज डन। और एक अब आपको बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है ट्राइगॉन तो आपको पता ही होगा ना, बेलियाल का पिता। ओ, गलती से गलत बोल दिया मैंने। मतलब ट्राइगॉन का एक बहुत ही फन फैक्ट है, और वो ये है कि ट्राइगॉन एट्रिगॉन का ग्रैंडफादर है। और इसका सीधा सीधा मतलब तो यही बनता है कि ऑफकोर्स ट्राइगॉन बेलियाल का फादर है, और मर्लिन का भी ग्रैंडफादर है, और लूसीफर का भी ग्रैंडफादर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और भी बहुत से फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए। और मेरे को कमेंट में भी कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ लाइक कर देना, कितनी बार बोलूँगा वैसे। हाँ, और सब्सक्राइब यार कर ही देना, क्योंकि यार देखो सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी अच्छी वीडियोस लाऊँ तो सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, इसी धमाकों का वीडियोस देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लो।
और आज के लिए एक और सवाल, ट्रिगैन की आंट कौन है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताना। मैं आपका आंसर मतलब आपका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब कि कितने लोगों ने सही दिया।